किसी समय आपका चित्त बहुत ज़्यादा विक्षेपित हो और आप चाहते हैं प्राण के प्रयोग के द्वारा उसे अपने काबू में लाना है, तो उसके लिए एक सुंदर सा उपाय क्या है कि आप अपने सांस को बाहर छोड़िए। जैसे सांस लिया हुआ है, बाहर छोड़कर रोक लीजिए, जितनी देर तक रोक सके रोक लीजिए। श्वास लेने को कहते हैं पूरक और छोड़ने को कहते हैं रेचन, और जब रोक देते हैं तो उसे कहते हैं कुंभक। ये बाहर भी हो सकता है, बाह्य कुंभक, और अंतः कुंभक भी हो सकता है। अंदर लेकर आपने रोक दिया। लेकिन जब आपको स्थिर करना हो मन को, जब चलायमान हो आपका बहुत ज्यादा मन, तो बाह्य कुंभक ज्यादा उपयोगी होता है। तो अब भीतर में जो है प्राण की कमी हो गई है, सांस कम होने लगती है धीरे धीरे करके, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन कम होने लगता है। जैसे जैसे और कमी होती जाती है, पूरी चेतना आपकी जो है संघनित हो जाती है फेफड़ों पे, जहां से प्राण संचालित होता है। सारी चेतना आपकी यहाँ पर आकर संघनित हो गई फेफड़ों में। तो अन्य जगहों पे अब आपका जो चेतना है वो जाएगी नहीं। तो मन क्या हो गया, स्थिर हो गया एक जगह पे। फिर आदि भौतिक। इसी बहाने आपको थोड़ा थोड़ा मैं स्पिरिचुअल शब्दों का ज्ञान भी बढ़ा देना चाहता हूँ, इसलिए कुछ शब्दों के अर्थ भी बता देता हूँ। जैसे भूत शब्द का अर्थ होता है, भूत का क्या अर्थ होता है? पास्ट। वेरी गुड। और एनीबडी एल्स? भूत का एक अर्थ आपने बताया जो बीत गया। एक भूत का अर्थ होता है जड़ पदार्थ। पंच महाभूत किसको कहते हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा बोलते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच महाभूत है, पंच महाभूत, ठीक है ना। और एक भूत का अर्थ होता है जीव, व्यक्ति, प्राणी। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम स्थिता, ऐसा करके उसमें लिखा हुआ है, गीता में आता है सर्वभूत। जब उसका मतलब है सभी प्राणियों में, तो प्राणी भी हो गया इसका अर्थ। तो यहां पर क्या है, आदि भौतिक का क्या अर्थ हो गया? दूसरे व्यक्ति, प्राणी, वस्तुओं से, प्राणियों से जो आपको कष्ट पहुंचता है उसे कहते हैं आदि भौतिक दुख। आपने कुछ मुझे बुरा कह दिया या आपने किसी को एक थप्पड़ लगा दिया तो उसको जो कष्ट हुआ वो आदि भौतिक कष्ट हो गया, ठीक है ना। बड़ा आध्यात्मिक लग रहा है ना, थप्पड़ करने से बड़ा समझ में नहीं आ रहा था। आदि भौतिक कष्ट तो किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ तो उसे आदि भौतिक, बिच्छू ने काट दिया, आदि भौतिक कष्ट है, आदि भौतिक दुख है, प्राणी के द्वारा ही हो रहा है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक। आदि दैविक, जो नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, भूकंप के द्वारा, तूफान के द्वारा, अतिवृष्टि के द्वारा, अवर्षा के द्वारा जो कष्ट होता है, अकाल पड़ गया, कष्ट हो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये हो गया आदि दैविक। पहले जमाने में ये समझा जाता था कि कोई देवता है जो बाहर बैठा निर्णय करता रहता है और दुख देता है या सुख देता है, तो आदि दैविक कहा गया उसको। तो ये दुख है। दौर्बनश्य, दौर्बनश्य का क्या अर्थ है? मन की बुरी अवस्था, सीधा सीधा अर्थ है। किसी भी वजह से मन खराब होता है तो जो कष्ट होता है, जो स्थिति बनती है, उसे दौर्बनश्य कहते हैं। फिर है अंग में जयत्व। अब उस समय की उपलब्ध जानकारियों के आधार पर शायद पतंजलि मुनि ने इसको लिख दिया। आयुर्वेद में एक रोग है कंपवात। कंपवात, शरीर का हिलना, हिलने वाली बीमारी, जिसका बड़ा रूप पार्किंसन डिजीज होता है, जिसमें शरीर हिलता है ऐसे ऐसे करके और शरीर आदमी स्लो हो जाता है, भाव भंगिमाएं कम हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे चेहरे पे मास्क पहना हुआ है, मास्क लाइक फेस हो जाता है, शरीर में रिजिडिटी आ जाती है। जब चलता है व्यक्ति तो नॉर्मली हमारे हाथ ऐसे हिलते हैं, उनका हाथ नहीं हिलता, ऐसे रहता है, एक हाथ हिल रहा है एक नहीं हिल रहा है, एक ऐसे ऐसे। जैसे वो पुतिन का हाथ हिलता है ना, आपने देखा है पुतिन को, राष्ट्रपति है जो, उनका एक हाथ ऐसे रहता है, एक हाथ ऐसे हिलता है। तो ये कहा जाता है कि पहले वो किसी खुफिया एजेंसी में काम किया करते थे, तो उसकी वजह से उनका एक हाथ हमेशा ही वो गन के आसपास रहता था, तो हाथ ऐसे ही फिक्स हो गया है उनका। लेकिन देखने में ऐसा लगता है, कोई मेडिकल का जानकार हो तो कहता है इसको पार्किंसन डिजीज होगा पक्के से, ठीक है ना। तो ये हिलता नहीं है उस बीमारी में से। अंग में जयत्व, तो शरीर का कंपन होना, उन्होंने लिख दिया है। वैसे तो और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, शायद ये भी हो सकता है अंग में जयत्व इसलिए भी कहा गया होगा, शायद उन्होंने किसी हिस्टीरिया के पेशेंट को देखा हो, ऐसा हो सकता है। पतंजलि मुनि ने हिस्टीरिया का पेशेंट देखा हो, कन्वर्शन डिसऑर्डर, जिसे डिसोशिएटिव मोटर डिसऑर्डर भी कहते हैं, ऐसा कोई मरीज रहा होगा, इसका शरीर कांप रहा हो, किसी भी तरीके से कंपन हो रहा हो, तो वो उसको देखकर अंग में जयत्व कह दिया उन्होंने। वैसे
अब वो तो चूंकि कोई चिकित्सक तो थे ही नहीं पतंजलि मुनि, तो जितना ज्ञान होगा उतना उन्होंने जोड़ दिया उसमें कि ये भी हो सकता है, चित्त के विक्षेप से ये स्थिति भी बन सकती है, शायद ऐसा जोड़ दिया। ऐसा बहुत सारी परिस्थितियां बन सकती है। अगर मैं लिखूंगा योग सूत्र तो उसमें बहुत सारा कुछ लिख पाऊंगा, ऐसा लगता है। तो फिर आता है श्वास, फिर प्रश्वास। बिना आपकी इच्छा के श्वास का चलना, बिना अंदर जाना, और बिना आपकी इच्छा के श्वास का बाहर जाना भी विक्षेप है। श्वास नियंत्रित नहीं है तो बहुत बड़ा चित्त का विक्षेप है। इसलिए जो जानकार हैं, सांस के, प्राण के जानकार हैं, प्राण विज्ञान को जो समझते हैं, वो लोग कहते हैं प्राणायाम बहुत उपयोगी है, प्राणायाम बहुत अधिक उपयोगी है। प्राण को संयमित रखना अत्यंत जरूरी है। तो उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो प्राणायाम केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं है, प्राणायाम से चित्त स्थिर होता है। एक आगे भी शायद इसमें बताते हैं, वो आगे भी बताएंगे। वैसे प्राणायाम के समय मतलब प्राण का किस तरीके से संयम करने पर चित्त स्थिर होता है, सामान्य तो है ही है अनुलोम विलोम वगैरह, लेकिन किसी समय आपका चित्त बहुत ज़्यादा विक्षेपित हो और आप चाहते हैं प्राण के प्रयोग के द्वारा उसे अपने काबू में लाना है, तो उसके लिए एक सुंदर सा उपाय क्या है कि आप अपनी सांस को बाहर छोड़िए। जैसे सांस लिया हुआ है, बाहर छोड़कर रोक लीजिए। जितनी देर तक रोक सके रोक लीजिए। श्वास लेने को कहते हैं रेचन, श्वास लेने को कहते हैं पूरक, और छोड़ने को कहते हैं रेचन, और जब रोक देते हैं तो उसे कहते हैं कुंभक। ये बाहर भी हो सकता है, बाह्य कुंभक, और अंतः कुंभक भी हो सकता है। अंदर लेकर आपने रोक दिया, लेकिन जब आपको स्थिर करना हो मन को, जब चलायमान हो आपका बहुत ज़्यादा मन, तो बाह्य कुंभक ज़्यादा उपयोगी होता है। इसलिए आगे के सूत्रों में भी पतंजलि मुनि ने बाह्य कुंभक के बारे में ही बात कही है, अंतः कुंभक के बारे में नहीं कहा है। तो बाहर छोड़कर उसको रोक देना होता है। उससे क्या होगा, इसका साइंटिफिक विवेचन भी है। साइंटिफिक विवेचन ये है कि जब आप सांस को बाहर छोड़ देते हैं तो अब भीतर में जो है प्राण की कमी हो गई है, सांस कम होने लगती है धीरे धीरे करके, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन कम होने लगता है। तब जैसे जैसे और कमी होती जाती है, पूरी चेतना आपकी जो है संघनित हो जाती है फेफड़ों पे, जहाँ से प्राण संचालित होता है। सारी चेतना आपकी यहाँ पर आकर संघनित हो गई फेफड़ों में। तो अन्य जगहों पे अब आपका जो चेतना है वो जाएगी नहीं, तो मन क्या हो गया, स्थिर हो गया एक जगह पे, है ना। इसलिए कहा जाता है कि अगर बहुत क्रोधी हो, क्रोध भरे हुए हो, तो बाहर छोड़ के बैठ जाओ। काम आपके भीतर आने लग गया है, काम आपको परेशान करने लगा, तुरंत सांस बाहर छोड़ो और रोक लो, उसको कुंभक में आ जाओ, तो सारी चेतना यहाँ आ जाएगी, और जो ऊर्जा दूसरे अंगों में जाकर उनको विवश कर रही थी अन्य कार्यों के लिए, वो कर नहीं पाएगी, और आप स्थिर हो जाएंगे, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। ये प्रयोग करके देखिएगा कभी, ठीक। तो ये विक्षेपों के बारे में, विघ्नों के बारे में आपको पतंजलि मुनि ने बता दिया। 14 विक्षेप, 14 विक्षेप कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? सबसे पहला व्याधि, दूसरी स्त्यान मतलब डलनेस, तीसरा संशय मतलब डाउट, चौथा प्रमाद नेग्लिजेंस केयरलेसनेस, पांचवा आलस्य लेजीनेस, छठा अविरति मतलब नॉन अटैचमेंट, या कहें अटैचमेंट, सॉरी अटैचमेंट। उसके बाद आपका आ जाता है सातवां भ्रांति दर्शन, मिसकंसेप्शंस, आठवां अलब्ध भूमिकत्व, फेल्योर के बाद जो आने वाला डिसअपॉइंटमेंट है वह भी एक विक्षेप है। फिर नवा जो था वो अनवस्थितत्व था, मतलब स्थिर न रह पाना अपनी स्थिति में, जो आपने प्रगति की है वहाँ पर स्थिर न रह पाना, नीचे आ जाना फिर से, ठीक है। उसके बाद आपको बताया इन्होंने दुख, आधि भौतिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, और दौर्मनस्य, अंगमेजेयत्व, श्वास प्रश्वास, ऐसे 14 आपको बता दिए। अब इसमें से जितना याद रख सके याद रखिए, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जात। तो एक को साध लेंगे आप तो बाकी सब हो जाएगा। एक को साध लेना है तो सब अपने आप आ जाएगा। तो जो व्याख्याकार लोग होते हैं, जो भाष्य लिखते हैं, वो लोग कहते हैं एक ही को साधो, तो क्या साधना पड़ेगा? एक साधना है सब इसमें से, तो अविरति को साध लो, अविरति को साध लो। जीवन की क्षणभंगुरता को ठीक ठीक समझ लो, जीवन की कीमत को ठीक ठीक समझ लो, जीवन की कीमत को ठीक ठीक समझ लो, और ये भी ठीक ठीक जान लो कि वही वही चीजें रोज भोगते हैं, इसलिए बहुत अटैच होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी जान लो कि आनंदित रहना हमारा स्वभाव है,
इसलिए उस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, निरंतर उस दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे बाकी चीज़ें सब सहज जाए, इसलिए लेजीनेस खत्म हो जाएगी, प्रमाद चला जाएगा, नेग्लिजेंस भी चला जाएगा। आप केयरफुल रहोगे ना भाई, आप प्रतिपल ध्यान रखोगे कि भाई मुझे आनंदित रहना है और ऐसा कोई भी कर्म मुझे नहीं करना है जिससे कि मेरे आनंद में, निरंतर आनंदित रहने में विघ्न पड़े। ऐसा कोई भी कर्म आप नहीं करना चाहो। ठीक है ना। तो ये विघ्नों के प्रकार हो गए। इन विघ्नों से कैसे बचा जाए, ये श्लोक हम समझ लेते हैं। तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। इन विघ्नों का प्रतिषेध करने के लिए, निवारण करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है ना। कोई भी एक आलम्बन लेके उसका अभ्यास शुरू करना चाहिए। पुरानी बातें ही फिर से रिपीट हो जाती हैं। कई बार की पृष्ठ प्रेषण होता रहता है, वही बातें दोहराई दी जाती हैं ताकि और मन की गहराई में बैठती जाए। क्योंकि हमें पता तो रहता है लेकिन हम उसको अंदर तक उतार नहीं पाते हैं। उनका विपाक नहीं हो पाता है, वो परिपाक नहीं हो पाता है, उसका रस नहीं मिल पाता, हमको एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। एसिमिलेट इज ए बेटर वर्ड, एसिमिलेशन। तो कोई भी ज्ञान है उसको एसिमिलेट करना चाहिए, पचना चाहिए अच्छे से आपके भीतर में जाके। नहीं तो फिर वो गया और बाहर निकल आया, वो पचा नहीं। पच जाएगा, उसका रस आपके रोम रोम में बहना चाहिए, आपके कतरे कतरे में वो ज्ञान फैल जाना चाहिए, तब असली बात हो गई है। अन्यथा कितना ज्ञान आप आज तक सुन चुके होंगे, कितना पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो हृदय को वेद के अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए। ठीक है ना।